इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया हुआ दिन है। आज संध्या वेला में हम लोगों को खुदा ने एकत्रित किया। हम लोगों को अपने घर से यहाँ तक लाने में खुदा हमारे साथ रहा, साथ साथ चला, साथ साथ रहा। यहाँ हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं खुदा की योजना के अनुसार। खुदा को इसको हम लोग अगर महिमा दे, उसको धन्यवाद दे, क्योंकि खुदा बहुत महान है, बहुत कृपालु है, शक्तिमान है, करुणामय है। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि यहाँ सिस्टर ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दे। इससे पहले कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन किए जाएंगे। इससे पहले कि कोई भी घर की कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद समय के लिए प्रभु जी ने बोले हमें एक अच्छा मौका दिया कि तेरे वचनों के द्वारा उससे मेल मिलाप कर सकते प्रभु जी करते हैं प्रभु। और तूने अपने दास को भेजा जो तेरे वचन को जो आज हमारे लिए उचित है बात कर वचन के द्वारा बातचीत करने के लिए समय नियुक्त किया। तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, अपने पवित्र लहू में सदा को छुपाइए और अपनी उपस्थिति दीजिए प्रभु जी, और पवित्र आत्मा को दीजिए ताकि हम सब एक मन एक चित्त होके तेरे वचन को सुन सकें। अपने दोनों दासों को प्रभु जी छूट बात करता कि ये तेरी महिमा के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत सारी आशीषों बरकतों से भरे प्रभु जी, ताकि ये तेरे वचन को हम सब तक पहुंचा सके प्रभु जी। जो तेरी इच्छा है वो इस समय पूरी होने पाए। खास करके उन प्रचारकों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं जो तेरे नाम को ऊपर करने के लिए तेरी महिमा को बांट रहे हैं प्रभु जी, तेरे वचन को बांट रहे हैं और बहुत सारा दुख पीछे है प्रभु को शक्ति सामर्थ्य दे ताकि वो उस सब चीजों के लिए स्वस्थ रहें, समृद्ध के रहें प्रभु जी, और तेरे पवित्र लहू में छुपा के रखें ताकि तेरे नाम की महिमा हो सके प्रभु। इस समय को तेरे हाथों में देते हुए इस जगह को शुद्ध कर और तेरी उपस्थिति बना कर ये सब कुछ मांगते पिता परमेश्वर आपके बेटे हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग गीतों की ओर चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम तेरे द्वार तुझसे घर और संसार तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। आए प्रभु हम तेरे द्वार तुझसे घर और संसार तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई न हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही पुकार, तेरे खुशियाँ पर। आए प्रभु हम तेरे द्वार तुझसे घर और संसार तेरी कृपा हमसे हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तेरे मंदिर में हम जीवन पाने आए, हमारा तूने दिया, दूर रहे पापों में तेरा ही माया, तेरे सिवा तू हम तेरे से घर और संसार तेरी कृपा हो प्रभु,
महिमा तेरी अपार। मनता हरि को नाम, निर्वचन हमारा तूने दिया। तेरी पूजा से मन होता है पावन, सब कुछ मिला क्या चाहिए। तेरे द्वार तुझे ये घर और संसार, प्रभु महिमा तेरी अपार, महिमा तेरी अपार, महिमा तेरी। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। कोई भी अगर किसी का भी गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वचन की ओर चलेंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें ये दिन ये समय दिया कि हम उसके वचन की पवित्रता की ओर बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हमारे लिए कुछ भी उत्तम नहीं है। हम हमेशा याद रखें कि ये पृथ्वी और ये पृथ्वी की बातें, प्रेज़ द लॉर्ड, नष्ट हो जाएंगी, परंतु जो खुदा के वचन में बना रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो सर्वदा जीवित रहेगा। हमेशा याद रखिए, वचन हमें एक शिक्षा देता है। वचन हमें, आवाज बहुत गड़बड़ आ रही है, हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, जवाब देगी, चेक करिए आवाज सही आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखिए, सही आ रही है ना। वचन हमें एक शिक्षा देता है, एक सीख देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो शिक्षा और वो सीख पिता ने हमें अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए सिखाया है। देखिए, आप इसको बंद करेंगे आप। प्रेज़ द लॉर्ड। आ रही आवाज क्लियर है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हमेशा याद रखिए, कलाम में लिखा, बुलाए गए बहुत है, एक चुने गए कम है। कलाम में लिखा है, बहुत तेरे मेरे नाम से प्रार्थनाएं करेंगे और बहुत तेरे अपने गालों को बजा बजा के हे प्रभु कहेंगे, परंतु मैं जानता हूं कि ये उस कब्र के समान है जो ऊपर से तो चूना पुती हुई है, परंतु अंदर से बहुत ज्यादा बास मारती है, सड़ी है, गली है। वचन जो आज हम पढ़ रहे हैं, वचन जो आज हम सुन रहे हैं, हमें क्या सिखाता है और हम क्यों सुन रहे हैं? क्या कारण है कि हम वचन में बैठे हैं, वचन को सुन रहे हैं, और क्यों
वचन को सुनने के बाद हमें इसे ग्रहण करना बहुत जरूरी है। एक आयत मुझे दिखा रहा है खुदा, और वो आयत है प्रेरितों। आइए हम खुदा को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े हों। वो आयत है प्रेरितों Praise the Lord। प्रेरितों दूसरे अध्याय और उसकी 41वीं आयत। प्रेरितों 2:41 में क्या लिखा है? अतः प्रेरितों 2:41 अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की समझ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जिन्होंने उसे ग्रहण किया। देखो, मैं तुम्हारे घर आया परंतु तुमने मेरे लिए द्वार ना खोला। देखो, मैंने तुम्हें पुकारा परंतु तुमने मुझे उत्तर ना दिया। देखो, मैंने अपने बहुत से भविष्यवक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न के साथ भेजा परंतु तुमने उनकी सुधि ना ली। हमेशा याद रखो, वचन जो हम पढ़ते हैं, वचन जो हम सुनते हैं, इसे ग्रहण करना है, क्योंकि जब तक भूमि बीज को ग्रहण नहीं करती तब तक फलवंत नहीं होती। आप में से कोई एक मुझे बताए, क्या बिना बीज को ग्रहण करे भूमि से पौधा या पेड़ निकल सकता है? भूमि से पेड़ या पौधा या फल कब बनता है? जब भूमि बीज को ग्रहण करती है। क्या मुझे वचन को ग्रहण करना है? मैंने संस्कारों को ग्रहण करा है, मैंने रीतियों को ग्रहण करा है, मैंने लोगों की बातों को ग्रहण करा है, लेकिन क्या मैंने पिता के पवित्र वचन को ग्रहण किया? क्योंकि याद रखें, जब तक हम उसे ग्रहण नहीं करेंगे हम फलवंत नहीं होंगे। और जिस तरह से पेड़ अपने फलों के द्वारा पहचाना जाता है, वैसे ही भूमि भी बीज को ग्रहण करने के कारण पहचानी जाएगी। उसने कहा, एक बीज बोने वाला बीज लेके निकला। बीज बोने वाली कि बीज बोने वाला? बीज बोने वाला। कितनों ने पढ़ा ये वचन? तो ये कहीं और ले जा रहा। बीज बोने वाला निकला कि बीज बोने वाली निकली? बीज बोने वाला। अभी मीटिंग शुरू होने से पहले कोई बात हो रही थी कि जाओ और जाके वहां बीमार है उनके लिए प्रार्थना करो, उनको वचन बताओ ना।
हमेशा याद रखिए, वचन का प्रचार केवल वही कर सकता है जिसके पास बीज होता है, और जिसके पास बीज नहीं होता वो प्रचार नहीं कर सकता। बीज होता है पुरुष के पास, और स्त्री के पास बीज नहीं होता। इसलिए वचन में लिखा, एक बीज बोने वाला, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बीज है वचन, और बोने वाला है किसान। स्त्री जाके एक गवाह बन सकती है, स्त्री जाके प्रार्थना कर सकती है, लेकिन स्त्री वचन का प्रचार नहीं कर सकती है। Praise the Lord. Praise the Lord. एक आयत, हालेलुया। जब हालेलुया। पिता ने ये हमें दिया ही है तो हम जरूर देखें। हालेलुया। हालेलुया। एक आयत ढूंढ रहा हूं मैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर पिता चाहेगा तो हम देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. क्या ऐसा कहीं लिखा है कि स्त्री प्रचार नहीं कर सकती? हैं? ऐसा बाइबल में लिखा है? हैं? कि स्त्री प्रचार नहीं कर सकती, स्त्री खुदा के वचन को लेकर प्रचार नहीं कर सकती। सभा में जब सभा चल रही तो स्त्री जो है हाँ, वो भी है, अपने घर जाके अपने पति से पूछे उसके बारे में।
हमेशा याद रखो, इस वचन का प्रचार करना खुदा ने याजकों के लिए ठहराया। और कलाम हमें बहुत सी बातों को सिखाता है। स्त्री एक गवाह है, क्योंकि स्त्री कलीसिया को दर्शाती है। लेकिन स्त्री के लिए गवाही देना बहुत तायद से पिता ने स्वीकार किया। और जब सामरी स्त्री ने यीशु मसीह को देखा तो उसकी जाकर नगर में गवाही दी। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और लिखा है, पहला तीमुथियुस 2:10 में, 2:10 में क्या लिखा है? पर भले कामों से क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप और पूरी आधीनता से सीखना चाहिए। स्त्री को सीखना है, स्त्री को चुपचाप रहना है। क्या करना है? चुपचाप। याजक को देखिए, स्त्री को क्या करना है? चुपचाप रहना। और स्त्री को क्या करना है? सीखना। और जो भले काम को करती है वो चुपचाप रहती है और सीखती है। बात सही है नहीं? कलाम में लिखा, पर भले एक मिनट, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय, इसीलिए 8वें आयत, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। पुरुष पवित्र होके, पवित्र बन के हाथों को उठा के प्रार्थना किया करे। मैं चाहता हूं, अर्थात वचन, ठीक पढ़िएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। वैसे ही स्त्रियां, अब 9वीं आयत पढ़े, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गुथने और सोने और मोतियों और बहुमूल कपड़ों से, हाँ, भले कामों से, क्योंकि खुदा की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। भले कामों से अपने आप को संवारें और बहुत तायत से अपने आप को संवार के, और भले कामों से संवार के बाल गूंथना, सोने चांदी के वस्त्र पहनना, इससे नहीं, बल्कि भले कामों से अपने आप को संवारें। देखिए, जब वचन को हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर से वचन दिखता है। और अगर हम वचन को ग्रहण नहीं करते तो एक स्त्री वचन की गवाह नहीं बन सकती। जब स्त्री सोने चांदी से अपने आप को नहीं संवारती, जब बाल नहीं गूंथती, ब्यूटी पार्लर नहीं जाती और अपने आप को भले कामों से संवारती है, तो बहुत तेरी स्त्रियां आके उससे पूछती हैं, तुम्हारे साथ कुछ हो गया क्या? तुम ऐसे कैसे बनी? देखिए, क्योंकि वो गवाह है। क्या गवाह? एक मसीही स्त्री एकदम अलग दिखेगी आपको, और वो भले कामों से संवारना।
ना कि सोने चांदी से अपने आप को सजाना, ना ही बाल को गूंदना, ना ही ब्यूटी पार्लर में जाकर खुदा के भवन में एंट्री करना। ये सब खुदा को भाता नहीं है। खुदा ऐसी स्त्रियों को आग की झील में डालेगा। एक सजी सभी स्त्री मार्ग पर जा रही थी और उसने गुरुवर से पूछा, गुरुवर ये स्त्री स्वर्ग जा सकती है? तो गुरुवर ने कहा, ये स्त्री व्यभिचार के कारण आग की झील में डाली जाएगी। तब उस दास ने कहा, गुरुवर ये तो केवल मार्ग को देख के चल रही है, ये तो कोई व्यभिचार कर नहीं रही है। तब गुरुवर ने कहा, इसने जो अपनी सौंदर्यता को, अपने सुंदरपने को उभारा है और उसको बहुत तेरे पुरुषों ने देखकर इसके साथ मन ही मन व्यभिचार किया है। आप समझे? इसके कारण, इसकी उस सुंदरता के कारण बहुत से पुरुषों ने इसके साथ व्यभिचार कर लिया और ये उस व्यभिचार के कारण आग की झील में डाली जाएगी। एक आयत पढ़ाऊंगा, पढ़ेगा। ये वचन कोई नहीं प्रचार करेगा जो अभी इस समय प्रचार हो रहा है। उसकी मैंने तैयारी भी नहीं करी ना, मैं तो बोलने लगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊं। खुदा ने कहा अंत के समय में क्या चिन्ह होगा? अंत के समय में ये चिन्ह होगा कि एक बहुत बहुत बदसूरत स्त्री भी बहुत सुंदर हो जाएगी। और तब एक आयत लिखी है, ओ माय गॉड, देखिए वचन क्या, कहां से कहां ले जा रहा है। ये वचन कहीं नहीं सुना होगा। हम लोग जब भी बोलते कोई नहीं, हालेलुया। क्या ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? बहुत एक आयत उत्पत्ति 6, बहुत ध्यान से सुनो, वचन एकदम अलग गया। हो माय गॉड, उत्पत्ति 6 और उसकी दूसरी आयत पढ़ो, पहली और दूसरी आयत। एक मिनट सबको खोलने दो। उत्पत्ति 6 पहली और दूसरी आयत, बहुत कस के पढ़ो। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को, किसने? खुदा के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। क्या देखा? कि वे सुंदर हैं। अरे ये सुंदर कैसे हो गई? कोई सुंदरता नहीं है, लेकिन सच सवर कैसे आई है ब्यूटी पार्लर से और पूरा भवन के अंदर ही आएंगी। एक डंडा ले लें, तेल लगा लें और सुतैया करना शुरू करेंगी। क्या सुतैया? इन्होंने भवन को भवन नहीं, व्यभिचार का अड्डा बना लिया। क्या बना लिया? व्यभिचार का अड्डा बना दिया। तुमने डाकों की खो बना लगी। देखा आपने संस्थाओं में, चर्चों में स्त्रियां कैसे आती? देखा आपने कभी? आपने देखा? ये सब कुछ बाइबल में मेंशन है। जो ग्रहण कर लेता है वो चलेगा। स्त्री को भले कामों से अपने आप को संवारना है, लेकिन भले कामों से नहीं संवारेगी, ऐसाओं से नहीं संवारेगी। कलाम में लिखा, खुदा के बच्चों ने स्त्रियों से, मनुष्य की पुत्रियों से को देखा, सुंदर है। पढ़े बेटा दूसरी आयत को। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। ये इस तरह से खुदा के बच्चे व्यभिचार की संतान हो गए। कहीं और नहीं, आज संस्थाओं में, चर्चों में, गिरजाघरों में ये सच सवर के आते हैं और
पूरा व्यभिचार करते हैं। और जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो सर पे पल्लू तक नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके गुंधे हुए बाल खराब हो जाएंगे ना। पिता कह रहा है इनको मैं गंजी करूंगा। क्या? गंजी। गंजी बोलो, गंजी। इनको मैं गंजी करूंगा, गंजी। हाँ, देखा आपने? आपने देखा? याजक अगर वचन जानता है तो स्त्रियों को और अपनी कलीसिया को वचन सिखाएगा, लेकिन वो जानता ही नहीं तो कहेगा और सुंदर बन के आओ, इस डाकुओं की खो बनाओ, यही पर विचार करो। खुदा के पुत्रों ने देखा मनुष्य की पुत्री सुंदर। मैं कह तो रहा हूं, आज जो एकदम बदसूरत स्त्री है वो भी इतनी सुंदर बन के ब्यूटी पार्लर से आएगी कि आप कहेंगे कितनी सुंदर। ये सुंदर क्यों हो रही है? ताकि व्यभिचार बढ़े। और ये संस्थाओं में ही सुंदर सुंदर बन के क्यों आते हैं? तब कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ संयम संकोच के साथ एंट्री कर रहे भवन में। अब एंट्री भवन में करने से पहले तुम ऐसे बन जाओ, संयम संकोच और सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़े सोने और मूर्तों से मूंगों से अपने आप को न संवारें, और पर भले कामों से क्योंकि खुदा की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। जो खुदा की भक्ति करती हैं स्त्रियां, वो अपने आप को संवारती हैं भले कामों से। उनको सुंदरता के लिए ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो खुदा के सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। आपने देखा? तब कलाम में लिखा 10वीं आयत में, पर भले कामों से क्योंकि खुदा की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। जो उचित है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि स्त्रियों को किस रीति से भवन में आना है, स्त्रियों को किस रीति से गिरजाघर के अंदर आना है। भले भले कामों को संयम रख के और अपने आप को दीन करके भले कामों से संवार के गिरजाघर में प्रवेश करना। आगे क्या कह रहा कलाम? स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। स्त्री को सभा में या भवन में चुपचाप रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? चुपचाप। इधर देखिए, इधर चुपचाप। स्त्री को कैसे रहना चाहिए? चुप। कैसे? अच्छा, ये वचन में लिखा, मैं नहीं बोल रहा। स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए? चुपचाप। तो शैतान ने कहा महिला मंडल बनाओ। शैतान ने क्या कहा? देखो, स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए? चुप। क्योंकि स्त्रियां, देखो हमेशा याद रखो, जो धूर्त आया, तो जो बाइबल है मैं बताता हूं, मैं सबके मुंह पे बोलता हूं। जो बाइबल है उसमें बताया गया कि जो धूर्त आया, जो सांप आया, उसने स्त्री से कहा, और स्त्री ने वचन को पलट दिया। स्त्री ने वचन ही गलत कर दिया, और इस तरह से पूरी संसार, पूरा मनुष्य जाति पाप में गिर गया। इसीलिए स्त्री प्रचार ना करे। देख लो, समझो, स्त्री को पिता ने कहा, हाँ ये आदम की पसली से निकली है,
हाँ, ये आदम में की पसली से निकली है, नर और नारी है, इसको मैंने खूब आशीष दी है, लेकिन मेरा वचन पुरुष ही प्रचार करेगा, क्योंकि स्त्री ने वचन में मिला दिया। हमेशा याद रखना। और स्त्री को सभा में, गिरजाघर में, हर जगह अधीन रहना है, चुप रहना है, एक भी शब्द नहीं बोलना। लेकिन जहां शैतान, वहां पर स्त्रियों को बोलने का मौका मिलेगा। तुम लोग बोलो, तुम लोग बोलो, पुरुष शांत हो जाओ, पुरुष शांत हो जाओ, पुरुष कुछ ना बोलो, स्त्रियां बोलो, ताकि और ज्यादा पाप बढ़े। व्यभिचार, देखो बाइबिल, जिस बाइबिल को ये गेंदे का फूल लगा के पढ़ाते हैं, जिस बाइबिल को ये आगे रख के चलते हैं, वो बाइबिल कह रही स्त्री चुप रहे, और वहीं पर एक महिला मंडल बना दिया। खुदा ने क्यों नहीं बनाया महिला मंडल? खुदा ने क्यों नहीं बनाया फादर डे? खुदा ने क्यों नहीं बनाया मदर डे? खुदा ने क्यों नहीं बनाया ग्रैंड फादर डे? खुदा ने, अरे खुदा के भवन में खुदा की बात होगी कि नहीं होगी? होनी चाहिए भाई बताओ, होगी, भाई बताओ, खुदा की भाई आप बताओ, खुदा के भवन में खुदा की बात होनी चाहिए? स्वर्गदूत, सराफ स्वर्गदूत, सबसे उत्तम श्रेणी के स्वर्गदूत, सबसे ऊंचे उड़ रहे, वो नहीं कह रहे फादर डे, फादर डे, मदर डे, मदर डे, यूथ डे, यूथ डे, तेरी डे, मेरी डे। वो कह रहे प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। हाँ, वो नहीं कह रहे सिस्टर डे, मदर डे, फादर डे। डंडा लेंगे, डंडा सुनो, बोलना शुरू करती हैं, वहीं पर हम कहते हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया। तो स्त्रियां यहोवा को हटा के आज का दिन फादर ने बनाया, आज का दिन मदर ने बनाया है, आज का दिन महिला मंडल ने बनाया है, आज का दिन ग्रैंड फादर ने बनाया है। तुम ये आगे सारे दिन बनाओ, यहोवा ने बनाया ना राघव। एक तो वो गाएंगे आज का दिन यहोवा ने बनाया है, दूसरी तरफ फादर डे, मदर डे, सिस्टर डे। तो इनसे को एक दिन डंडा डे भी है क्या? इनसे को भैया अगर आप ये सैटरडे बना रहे तो एक दिन डंडा डे भी है, जिसको कहते हैं क्या, सोता, लाठी का सोता। और वो जब चलता है तो तुम्हारे सारे डे निकालेगा, तुम्हारे सारे डे निकालेगा। और कहां से निकालेगा ये तुम जानते हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? देखो, स्त्रियों को सभा में चाहिए चुप। अब अगर याजक ये बातें जाने वचन, तो वो स्त्रियों को कह दे भैया देखो वचन अगर तुमको मानते हो तो वचन ये है कि तुम चुप बैठो, तुम अधीन रहो और कुछ चुपचाप वचन को सुनो। देखो कलाम में क्या लिखा, पहला तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों, देखो खुदा की भक्ति, स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। पूरी अधीनता से सीखो भैया और चुपचाप रहो। लेकिन ये चुपचाप रहती है, ये सीखती है, करती हैं और वचन पूछ लो एक वचन नहीं मालूम, अब बोलने में पाप ही पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप। स्त्री को चाहिए चुपचाप रहे। तो वचन में लिखा, कलाम में क्या लिखा, पढ़ो बेटा। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। स्त्री को चुपचाप रह के पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। लेकिन क्या संस्थाओं में स्त्री सीखने वाली हैं? उनको जाके बताओ तो देखो तुम्हें सिखा दें, लेकिन हम तो बता देते हैं और हमें सिखा भी नहीं पाती, चुप हो जाती हैं, क्योंकि हम थोड़ा पागल टाइप के हैं। क्या जो है सत्य हम बता देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा, पढ़ो। पर भले कामों से,
स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। स्त्री को सब प्रभु के भवन में चुपचाप और पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। देखो, स्त्री को पुरुष पे आज्ञा नहीं चलानी और स्त्री को उपदेश नहीं देना, और ये महिला मंडल बना के सारी आज्ञा चला रहे हैं। मुझसे कहा गया आप नाम दीजिए, मैंने कहा मैं तो योद्धा हूं, मैं तो, हमारे यहाँ तो कोई बूढ़ा होता ही नहीं, नाम कौन से दें भाई? प्रभु के वचन में चलने वाला कभी बूढ़ा होता ही नहीं। मूसा तो 120 आयु में पर्वत चढ़ गया, पर्वत चढ़ा कितनी आयु में चढ़ा? 120 में चढ़ा, और ये तुम्हें बूढ़ा बना दे रहे हैं, कह रहे बूढ़े को ले आओ। अरे कोई बूढ़ा नहीं है यार, सब योद्धा है। हमसे कहा गया बूढ़े के नाम दे, तो ग्रैंडफादर का, हमने कहा ग्रैंडफादर के नाम कैसे देते भैया, सब योद्धा है हमारे यहाँ। बात सही है नहीं? योद्धा कभी बूढ़ा होता है? देखो देखो, जहां स्त्री बोलती वहां पर पाप करती है, क्योंकि स्त्री वचन तो मालूम नहीं। वो खुदा के भवन में बैठकर अपने आप को खुदा बनाती है, अपनी आज्ञाओं को पुजाएगी, अपनी रीतियों को मनाएगी, और नई नई बातें उत्पन्न करके कहेगी अब आज ये करो, अब आज ये करो, अब आज ये करो। क्यों करो? क्योंकि खुदा की महिमा ना हो, खुदा की महिमा को चुरा के हम ये करें। और याजक उनको कुछ मालूम ही नहीं, वो कुछ बताएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि याजक इसलिए नहीं मालूम क्योंकि याजक स्त्रियों को देखकर उनके मंत्र मुग्ध हो गए। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, आदम क्यों नहीं अपनी हवा की रक्षा कर पाया? भाई आप बताइए, खुदा ने किसको रक्षा करने के लिए कहा था? आदम से कहा था इस वाटिका में काम कर और इसकी रक्षा कर। तो याजक कौन था? आदम। आदम को हवा की रक्षा करनी थी, करनी थी कि नहीं करनी थी? वचन के अकॉर्डिंग क्या है? आदम को हवा की रक्षा करनी थी, नहीं करनी थी? लेकिन आदम ने हवा की रक्षा नहीं करी, आदम भी हवा में गिर गया। और ठीक इसी तरीके से आज के याजक भी पस्टराइन को बगल में खड़ा करके ब्यूटी पार्लर से आइए 3 घंटा करके उसकी फोटो लगा देंगे। आप देखिए, पास्टर तक तो सीमित था, अब पस्टराइन कैसे बगल में खड़ी होने लगी, और वो भी ब्यूटी पार्लर से सजी हुई है। तो ये सब व्यभिचार, ये सब, वो पास्टर कैसे प्रचार करेगा कलीसिया को इन बातों का, जिसकी पत्नी स्वयं ये सारे काम हो करती। तूने अपनी पत्नी की तो रक्षा करी नहीं और कलीसिया को चलाने निकल गए। हेलो, बात समझिए, बात समझिए। मैं इससे पहले ये प्रचार करूं, तुम मेरी पत्नी को जाकर देख लो, किसी भी समय जाकर देखो वो कैसे रहती है। ब्रदर रोहित इससे पहले प्रचार करे, उस वचन को जिएगा, इसलिए तुम मुझ पर उंगली नहीं उठा पाओगे। याद रखो, ये मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है, ये सारी बातें सिखाई। कलाम में लिखा 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, हालेलुया, और उसकी 10वीं आयत पढ़े। पर भले कामों से परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। जो खुदा की भक्ति करती हैं, जो खुदा के वचन की भक्ति करती हैं, खुदा के भले काम, अपने भले कामों से खुदा को धन्यवाद देती है, उन स्त्रियों के लिए ऐसा है। और जो व्यभिचार करती है उनके लिए नहीं। वो तो चर्च में भी बोलेंगी, संस्था में भी बोलेंगी, वो बोलने के लिए बनी। कलाम में क्या लिखा? स्त्री को चुपचाप और पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। स्त्री को चुपचाप और पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए। स्त्री ना उपदेश करे, ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। वचन बता रहा है स्त्री चुपचाप रहे, वचन कह रहा है स्त्री चुपचाप रहे, वचन कह रहा है स्त्री चुपचाप रहे, वचन कह रहा पुरुष पे आज्ञा ना चलाए। लेकिन
शैतान कह रहा, स्त्री बोले, क्यों? पाप तो तभी होगा, पाप तभी होगा। आगे पढ़े। क्योंकि आदम पहले, इसके बाद हवा बनाई गई। देख लीजिए वचन में लिखा है, और आदम बहकाया ना गया। वही तो बता रहे हैं, स्त्री को इसलिए स्थान मिलता है क्योंकि शैतान उसके अंदर से काम करता है। बनाओ महिला मंडल, एक और महिला मंडल बना लो, क्योंकि तुम्हारी संस्था में खुदा का वचन है ही नहीं। अगर वचन होता तो किसी मंडल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि खुदा का वचन, उसने कहा क्या मेरा वचन, क्या मेरा भय तेरे लिए काफी नहीं है? ओह माय गॉड, ये मुझे नहीं जानते, इसलिए ये अपनी रीति रिवाजों में लगे रहते हैं। तब खुदा का वचन में लिखा, क्या लिखा? मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई। तो पहले भैया आदम बनाया गया, फिर हव्वा बनाई गई, ऐसा कि नहीं? तो स्त्री को चाहिए अपने पति से जाके पूछे, अपने पति से जाके सुने। तो जो स्त्रियां पूरी रीति से सभा में बोलती हैं, पूरी रीति से संस्थाओं में, चर्चों में पकड़ पकड़ करती हैं, बोलती हैं, वो घरों में भी अपने पति की आज्ञा नहीं मानती। हमेशा याद रखना, घरों में भी वह अपने पति के ऊपर रहती हैं। हमेशा याद रखना बेटा, ये सच्चाई है। बोल रहा हूं, कड़वा लगेगा, लेकिन ये है सच, ये है सच। आज ईसाई के घर में वचन क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं पर भी चले जाओ, स्त्रियों ने अपने अंडर में अपने पति, अपने बच्चों को करके रखा है। इसलिए बच्चों का स्वभाव, बच्चों का नेचर बिगड़ गया, इसलिए पति का नेचर बिगड़ गया, पूरे घराने का नेचर बिगड़ गया, पूरा घर बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि पति को चाहिए था अपने अंडर में सब कुछ रखना। आज जाके देख लो, तुम सारे ईसाइयों को चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी ईसाई के घर चले जाओ, वहां पर पत्नी सब पर अधिकार रखे, और पत्नी जहां अधिकार रखेगी वहां वचन नहीं आएगा। और जहां पति अधिकारी होगा, जहां पति की बात पत्नी सुनती होगी, जहां पति की बात बच्चे सुनते होंगे, जहां पर बैल का बल होता है, हाँ बैल के बल से हाँ थोड़ा सा गंदगी तो होती है, लेकिन उसके भय से बहुत आमदनी होती है। हमेशा याद रखना, जहां पर पुरुष होता है जिस घर पर, उस घर में वचन जरूर होता है। हमेशा याद रखना, ये मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। एक एक बात मेरे लहू के अंदर बहती है, और एक एक बात मैं जानता हूं हो क्या रहा है। इसका मतलब पिता ने ये नहीं कहा स्त्री नीचे है, स्त्री को एक स्थान दिया है, पुरुष को एक स्थान दिया है, और दोनों को एक बराबर कहा है। लेकिन खुदा ने पुरुष को कहा कि स्त्री पुरुष के अधीन रहे। ये देख लो, लेकिन ऐसा है नहीं। और जिन जिन घरों में, फिर मैं बोल रहा हूं, जिन जिन घरों में स्त्री पुरुष के ऊपर अपना हक जताती है और अपनी सारी बातें हो जाती, उन घरों का रवैया देख लो। पढ़ो आयत, देखो क्या लिखा। और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। देखो बहकाई कौन गई? आप अगर बहुत ध्यान से देखिए, पुरुषों से ज्यादा मतलब नहीं रहता। अरे कहते हैं भैया करने दो यार। आप अगर पुरुषों के पास जाइए, अरे यार क्या बहकाए नहीं गए, लेकिन स्त्रियां एक दूसरे की बात में बहकाई जाती हैं। ये वचन में लिखा है, ऐसा वचन में लिखा है, और ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वभाव है, और ये वचन में लिखा है।
तो सोच लीजिए, जिस संस्था में स्त्री को ही सब कुछ का कारोबार संभाल दिया जाए, उस संस्था का तो गई भैंस पानी में। क्या गई भैंस पानी में, क्योंकि ये बहकाने वाली है। क्या ये कोई भी काम वचन से नहीं करेगी, हर काम इसका वचन के विरोध में होगा। यस, मैं आपको लिख के दे दूं, एक कोरे पेपर पे आप साइन कराइए, मैं साइन कर दूंगा। हर स्टेप वचन के अगेंस्ट, हर स्टेप वचन के अगेंस्ट। और इनको कोई बताने वाला नहीं कि तुम वचन के अगेंस्ट जा रहे हो। तब मैंने कहा भैया हम तो योद्धा हैं, हमारे जीवन में हमारे वार्ड में कोई बुरा ही नहीं। हर स्टेप यस, वचन से अगेंस्ट, नई नई बातें उठेंगी। अब वचन कोई नहीं रहा, और वचन पहले भी नहीं था, अब तो और नहीं। क्यों? क्योंकि ये बोलने लगी। पहले ये चुप थी, अब ये बोलने लगी। लेकिन इनकी बोलने की भी एक सीमा है। क्या? बोलने की भी एक सीमा है। जहां तक पिता इनके शब्द सुन सकता है वहीं तक सुनेगा, और जहां इनके शब्द सुनना पिता को मन गवारा नहीं होगा, वहीं इनके मुंह पे लाठी मारेगा। हमेशा याद रखना, वचन में जो लिखा उस लिखे हुए को ग्रहण करो। क्या ही धन्य होता कि खुदा की सभा में खुदा की बात होती। क्या ही धन्य होता कि खुदा के लोगों में खुदा को महिमा मिलता। लेकिन ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी मनुष्य वचन को ग्रहण करने वाला नहीं। सब अपनी रीति रिवाजों पे चलने वाले बन गए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़े। पहला पतरस 3:5। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां, पवित्र स्त्रियों की बात कर रहा हूं, ओछी स्त्रियों की नहीं। क्या? पूर्व काल में हेलो बहू, पवित्र स्त्री, ओछी स्त्री नहीं। बात समझो वचन को। पवित्र स्त्री वो है जो वचन को ग्रहण करती है। ओछी स्त्री कौन है? वो जो वचन का इनकार करती है, जो छिनाला करती है, छिनालापना। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ो। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर
आशा रखती थी, जो खुदा पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संभालती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। अपने पति के अधीन रहती थी। सभा में कोई बात समझ में नहीं आती, घर में जाके अपने पति से पूछती थी, सभा में चुप रहती थी, सभा में नहीं बोलती थी, सभा में नहीं बोलती, अपने पति के अधीन। और यह दर्शाता है एक सच्ची कलीसिया को, क्योंकि पति है यीशु मसीह और सच्ची कलीसिया है हम और आप, जो अपने खुदा के वचन को देख के चलने वाला हो, वो सच्ची कलीसिया है। परंतु जो खुदा के वचन को देखे ही ना, कलाम बताता, वचन बताता, पढ़े। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती, सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी, हाँ, और उसे स्वामी कहती थी। और उसे स्वामी कहती थी। इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। अगर तुम सच में पवित्र स्त्री हो तो खुदा की बेटी बनोगी। अब ये खुदा की बेटी नहीं बनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि ये बहकाई गई हैं, ये खुदा की बेटी नहीं बनेंगे। इनके मुंह से कभी भी खुदा के वचन या खुदा के वचन से जो आज्ञा निकली उसके लिए ये एक शब्द नहीं बोलेंगे। आपने कहा ना कि जाके भाई प्रार्थना करना चाहिए था, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? खुदा के वचन से ये एक काम नहीं करेंगे, लेकिन बुराई करने के लिए घोड़े के समान होंगे। हमेशा याद रखो, ये वचन में लिखा है और जो वचन में लिखा है वो सच होगा, और इसी से तुम पहचान लोगे कि ये मेरे लोग नहीं है। क्योंकि जो मेरे लोग होंगे वो अपने आप को, पहला पतरस उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत में पढ़ो क्या लिखा। वह अपने आप को, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, दिखावटी श्रृंगार नहीं करेंगी वो। आगे, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने, हाँ, भांति भांति के कपड़े पहनना, या भांति भांति के कपड़े पहनना, सोने के गहने पर। एक जगह नहीं कई जगह लिखा है। हाँ, आगे, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्य नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तो खुदा की दृष्टि में जिसका मूल्य बड़ा है ये वो नहीं करेंगे। आप बताइए, खुदा की दृष्टि में जिसका मूल्य बड़ा है ये वो करेंगे? करेंगे? ये वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये जानते ही नहीं, ये नहीं जानते, ये नहीं जानते, इसलिए वो कर ही नहीं सकते। जिस खुदा की दृष्टि में जिसका मूल्य बड़ा है वो काम नहीं करेंगे। हमारी दृष्टि में जो काम बड़ा है, हमारा नाम, हमारा काम, अपनी ही जाति भाइयों पे दोष लगाना, अपनी ही जाति भाइयों को बुरा बुरा कहना, अपनी ही जाति भाइयों को विरोध में बोलना, ये इनके लिए बड़ा है। और फिर भक्ति का रूप मन डोले, मेरा तन डोले। फिर भक्ति का रूप देखो, ये देखो, भक्ति का रूप लेके ये ऐसे बैठते हैं जैसे इनका बड़ा भक्त, इनसे बड़ा कोई भक्त। तो मैं क्या करता हूं, इनके फन को एड़ी से कुचलता हूं। क्या? इनका फन मेरी एड़ी के नीचे प्रतिदिन बना रहता है, हर समय। आमीन।
तुम्हारे फन को मैं प्रतिदिन अपनी एड़ी से कुचलता हूं। वो कहते मन डोले मेरा तन डोले, देख तेरा फन मेरी एड़ी के नीचे। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखना, कलाम में लिखा स्त्री का वंश तेरे फन को कुचलेगा। जहां एक स्त्री वो जो खुदा की दृष्टि में बड़ा है वो नहीं करती, तो एक स्त्री वो भी है जो खुदा की दृष्टि में बड़ा है, और वो है सच्ची कलीसिया। तो एक स्त्री का वंश है जो तेरे फन को कुचलेगा, एक है जो तेरे फन के ऊपर अपनी एड़ी को रख के खड़ा रहेगा। तो लाख कोशिश करेगी कि इसके फन से अपने इसकी एड़ी से अपना फन छुड़ाएं, छुड़ा नहीं पाएगी। तो लाख युक्तियां करेगी कि इसको विरोध में बातें करके कि इसको अपने अपने कामों से सामने से हटा दें, लेकिन हटा नहीं पाएगी, क्योंकि स्थिर मुझे खुदा ने करा है। तेरे फन को मैं अपनी एड़ी के नीचे रोज रखता हूं। तो जिसका मूल्य खुदा की दृष्टि में बड़ा है, कुछ ऐसी स्त्रियां भी हैं जो उसको करती हैं। आमीन है, आमीन। और ये है सच्ची कलीसिया। क्यों कह रहा हूं? योद्धा, एक फाइट है, और ये फाइट इसलिए है क्योंकि खुदा ने तुम्हें वहां पर स्थिर करा है। किसी मनुष्य के द्वारा मैं नहीं खड़ा हुआ। कब का गिर गया होगा? ये योजना तो बहुत सालों से चल रही है, कब का गिर गए होते, लेकिन आज तक नहीं गिरे। क्यों? खुदा ने स्थिर करा है। ईरानी प्रॉक्सी इजराइल तबाह कर रहे हैं, लेकिन इजराइल इजराइल है, खुदा का चुनाव। आक्रमण किस पे होगा? तुझी पे होगा, लेकिन तू चुप रहना, क्योंकि तेरी एड़ी के नीचे उसका फन है। जहां तूने हल्का सा भी यूं करा, वो तेरे फन से, अपने फन से एड़ी को टसेगी, क्योंकि उसका काम है दुष्टता करना। हमेशा याद रखना, ये सारी बातें हमारे खुदा ने हमें वचन से सिखाई हैं। वो अपने जाल, अपने ताने, अपनी बातें, अपनी सारी बातें, अपनी सारी चीजों को लेके तुम पर आक्रमण करेंगे। तुम चुपचाप रहना, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे खुदा ने जब तक तुम्हें खड़ा कर रखा है, तुम्हें कोई छू नहीं सकता। माइकाला, लेकिन हाँ, जिस समय तुम्हारे खुदा ने ही तुम्हें उठा लिया, आमीन आमीन आमीन। तो स्त्री को चाहिए सभा में चुप रहे, उपदेश ना करें, ना दे। आप गवाह के रूप में गवाही बन सकते हैं, और एक स्त्री इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी गवाह बनती है जब वो अपने श्रृंगार को अपने पिता के वचन को समर्पित करके और पिता के वचन से श्रृंगार लेके ओढ़ती है। तो जाति जाति के लोग उसको देख के कहते हैं, ये कैसे रहती है, ये कैसे रहती है, ये कैसे रहती है। उसका रहना ही एक गवाही है। आमीन है, आमीन आमीन है। हमें अपने जीवन से खुदा के वचन को आदर देना है। अब हमारे जीवन से खुदा के वचन को आदर ना मिले तो हमारा सब कुछ करना व्यर्थ। क्या ये धन्य है कि ये सिखाते हैं कि जब वचन पढ़ने जाओ तो सर पे पल्लू रख के जाओ। ये बातें नहीं सिखाएंगे, ये बताएंगे कि जब वचन पढ़ने जाओ तो सब तरफ झुको और तब जाके वचन पढ़ो। जब तुम सब तरफ झुकी गए तो तुम वचन को कहाँ पढ़ोगे? अब नहीं, जो आदमी सब तरफ झुक जाए
वो वचन को कैसे आदर दे सकता है? एक स्त्री के कितने पति? एक पति। एक भली स्त्री का एक पति होता है, वो अपने पति के प्रति ईमानदार होती है, वो सबके सामने नहीं झुकती। क्या कारण था? क्या कारण था? सदर का बेस मसीह अभिनवों का झुको और हम नहीं झुकेंगे? क्या नहीं झुकेंगे? और ये महिला मंडल सिखाती, जाओ पहले वहां झुको, जाओ पहले वहां झुको, जाओ पहले वहां झुको, और सीना तान के, अपना सीना रख के, अल्लू अल्लू ना लो, वचन पढ़ो। उल्टा एकदम, वचन जानती नहीं, वचन जानती नहीं। ये सिखाएंगे, यहां झुको, वहां झुको, वहां झुको। तो ये किसने कहा था? किसने कहा था झुको? शैतान ने कहा था। शैतान ने कहा था। शैतान ने कहा झुको मेरे सामने। कहा क्या पढ़ते हो वचन आप? खुदा ने कहा कि सिवाय अपने पिता के और किसी के सामने ना झुक। तो ये महिला मंडल सिखाएगी, इसके आगे झुको, उसके आगे झुको, उसके आगे झुको, और अपना सीना तान के, पल्लू अल्लू ना लो बेटा, मन डोले मेरा तन डोले, मन डोले मेरा तन डोले, पल्लू अल्लू ना लो, अपना सीना रखो और आराम से वचन पढ़ो। इसके सामने तो झुकना नहीं है। तो हम लोग ऐसे ही मन मिलाने के लिए रखे हैं, गेंदे का फूल, बाइबल को तो मन मिलाने के लिए रखते हैं। है बात सही कि नहीं? है बात सही कि नहीं? बात सही है कि नहीं? है बात सही कि नहीं? है बात सही है कि नहीं? नहीं सही है? क्या सही नहीं है? मन बनाने के लिए नहीं रखा। अरे भैया, जब तुम सब तरफ बोल रहे हो झुको झुको झुको, तो फिर तुम मन बनाने के लिए रखा है? आई बाइबल के सामने, वचन के सामने आप जब पढ़ते हैं तो आप ऑलरेडी अपना हेड बाव करते हैं। ये आपका झुकना है। सदरक मसीह अबेदनगो को क्या कहा गया? झुको। बोले नहीं झुकेंगे, और राजा तेरी जो मर्जी में आया कर। शैतान आया, झुको। यीशु मसीह मैं झुकूंगा अपने पिता के सामने, क्योंकि आप किसी ने। तो यहाँ पर भी वो वाली स्त्रियां कौन? वचन जानते नहीं, बहकाने वाली बातें। झुको, इसके सामने झुको, इसके सामने झुको, इसके सामने भी झुको, इसके सामने भी झुको, और वचन के सामने ना झुको। कभी ये बताते हैं पल्लू डाल के वचन पढ़ो? अगर बताते होते, नहीं अगर बताते होते तो मानते। ये बातें नहीं बताएंगे, ये बातें नहीं बताएंगे। सबको खुश करेंगे, तुम भी खुश, हम भी खुश। तो खुदा ने कहा मनुष्य को खुश करने वाला ना बने, बल्कि खुदा को खुश करने वाला बने। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, खुदा के भवन में खुदा की बात होनी चाहिए, अन्यथा और कोई बात नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें इसलिए हो रही कि अंत के समय में शैतान और रीति से खोला जाएगा। अब ये नई नई चीजें क्यों होने लगी? यानी शैतान और रीति से खोला गया है, ताकि जो धर्मी लोग हैं वो भी बहकें, लेकिन जो स्थिर हैं वो कहेंगे तेरा फल मेरी एड़ी के नीचे। क्या? तो हमेशा याद रखो, ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये अंत का समय है, और ये होना अवश्य है, क्योंकि इनका होना ही ये दर्शाएगा कि खुदा के लोग अलग किए जाएंगे और शैतान के लोग अलग। हमेशा याद रखो, मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड भाई। प्रेज़ द लॉर्ड भाई, गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो और खुदा के अनुसार आचरण करो। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें
हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि अनंत महाखुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, और मैं उसके और मेरे पिता उसे प्यार करेंगे, और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे मैं तेरी स्तुति कर सकूं। खुदावन, जो इस महासभा में जो भी आपने जो वचन दिया खुदा, ताकि इस महासभा में जो वचन, आज का जो वचन आपने इस घराने में दिया खुदा, ताकि इस घराने के जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन को सेतमित ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह इस घर में बने रहे, आपका कृपा बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को सेतमित ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि आपका वचन को सेतमित ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार चल सके। खुदावन, जो हमारे छोटे भाई या छोटे झुंड के लिए भी मैं यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि जो भी इस वचन, आज का वचन को जो सुन रहे हैं यूट्यूब के द्वारा, ताकि उनको भी खुदा अपना अनुग्रह, आपका कृपा उन पर बने रहे, ताकि आज का जो वचन इस घराने में सुनाया गया खुदा, ताकि इस वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि इस वचन के अनुसार हम चल सके और उसको अपने हृदय में थमे रहें कि यह वचन आपका बहुमूल्य वचन है, या हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। खुदावन, जो आपका जो वचन इस महासभा में जो भी बोया है खुदावन, यहाँ उपस्थित हर एक जन के लिए मैं उनको के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके और उस वचन के अनुसार चल सके। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, ताकि वह बहुत आया से कि उनको आशीष प्रदान करे। इस प्रकार वह दिन प्रतिदिन हम लोगों को एक नई आपका वचन को सुनाते हैं खुदा, और आपका वचन को आपका आत्मा में वह हमें प्रचार करते हैं, सुनाते हैं, और ताकि उस आपका वचन को जाने और उसको समझे और उसके अनुसार चल सकें। खुदावन, मैं उनके परिवार को, हर परिवार को मैं उनके को आशीष प्रदान करें, और हमारे जो रोमिका भाभी का जो आज ऑपरेशन हुआ खुदा, ताकि उनको भी आपको बहुत आया से उनको सही करे, ताकि आपका वचन उसको सुन सके, आपका वचन के अनुसार उस आज का जो ऑपरेशन है सफल हो सके खुदा, और वो बहुत जल्दी उसको चंगा मिल सके। खुदावन, जो इस आपका वचन, आज जो वचन आपने बोया है, ताकि उनके घर में वे आपका वचन को बने रहे खुदा, आपका अनुग्रह उन घर में थमे रहे, कि आपका आत्मा और आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके। खुदावन, हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाओ। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों की स्रोत धन्यवाद, 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 सारी आशीषों की स्रोत धन्यवाद।
धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई आजाद मैसी के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई आजाद मैसी के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।